आज हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं केमिस्ट्री रिवीजन के सीरीज में। तो अगला चैप्टर है आपका सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस को ही हम लोग नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नोबेल गैस मतलब नाम सुनने से क्या लगता है, नोबल मतलब शांत ऐसा, और शांत मतलब केमिकली ये मतलब हुआ कि वो इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब कि वो मतलब खुद से किसी चीज से अवक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो उन सारे गैसेस को हम लोग नोबेल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, हाँ उससे पहले हैलोजन भी जान लीजिए। हैलोजन जो है वो आपका सीरीज है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, आयोडीन, ये वाली जो सीरीज है इसको बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन हो गया है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विच गैस इज नोन एज नोबल गैस। तो नोबल गैस इसमें से कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है क्या, ऑक्सीजन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस? तो नोबल गैस जो है इसमें से वो है आपका हीलियम। ठीक है, तो जनरली आपका जो केमिस्ट्री में छह है जो नेचुरली मिलता है, इनर्ट गैस या नोबल गैस जिसको बोलते हैं हम लोग। पहला आपका हीलियम है, फिर नियोन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर जेनन है, फिर आपका रेडन है। रेडन से याद रखिएगा कि ये इनर्ट गैस, रेडन वाला जो है ये आपका रेडियो एक्टिव भी है। आरएन से रेडन और रेडियन से याद रखिएगा रेडियो एक्टिव। तो कुल मिला के छह नोबल गैसेस हैं जो नेचुरली मिलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ एक और चीज इसमें ध्यान रखिए कि आर्गन जो है ये आपका सबसे मोस्ट अबंडेंट या सबसे ज्यादा अवेलेबल जो बोलते हैं एनवायरनमेंट में या अर्थ, इस पे अर्थ पे, वो सबसे मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस है, नोबल गैस जो है वो है आपका आर्गन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। परसेंटेज अमाउंट बाय वॉल्यूम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लोएस्ट इन द एटमोस्फेयर। बोलता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो प्रतिशत के हिसाब से वॉल्यूम में मतलब सबसे कम है अपने एटमॉस्फेयर में। तो उसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है अपने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो पहले हम लोग अपने एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर वो देख लेते हैं, कंपोजिशन देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन गैस मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलता है, आर्गन मिलता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जलवाष्प रहता है, ये सब रहता है। परसेंटेज भी याद कर लेंगे, कई बार परसेंटेज पूछता है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% मिलता है अपने एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन जो है सेकेंड नंबर पे है और वो मिलता है 20.95%, या कहीं कहीं ये 21% भी लिखा रहेगा। ठीक है, फिर है थर्ड नंबर पे आर्गन गैस। आर्गन एक इनर्ट गैस है और 0.93% रहता है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया था कि सबसे मोस्ट अबंडेंट जो इनर्ट गैस है वो यही है एटमोस्फेयर में। कौन सा? आर्गन। कितना होता है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका वो होता है 0.03%। ठीक है, 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे कम मात्रा में बाई परसेंटेज एटमोस्फेयर में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। मतलब पूछता है कि नाइट्रोजन गैस जो है कितना प्रतिशत एटमोस्फेयर में अवेलेबल है। तो वो क्या है आपका 78%। हमने देखा था 78 से 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज नॉट इन द गैसियस साइकिल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे गैसियस बायोकेमिकल या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं अपने अर्थ पे। तो उसमें से जो साइकिल्स जो बनाते हैं या उसमें प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, और वाटर। तो ये है गैसेस जो साइकिल्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, दूसरा है आपका जो केमिकल मतलब एलिमेंटल वो है जो साइकिल्स में अवेलेबल है, वो है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये सब। तो इसमें पूछता है कि विच गैस इज नॉट इन गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस गैसियस साइकिल में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो गैस इंप्लॉयड फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स। मतलब गोताखोरों के पास में जो हम लोग ऑक्सीजन देते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया हुआ होता है? तो उसके साथ ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया होता है। हीलियम क्या होता है कि थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि ये हल हल्का होने की वजह से आपका जो प्रेशर है इस पे, या एक तरह से ऐसे कर लें कि
तो इसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी हीलियम गैस का आपका कम होता है। तो सॉल्युबिलिटी कम होने से क्या होता है कि जैसे पानी के अंदर में है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, पानी का भी प्रेशर होगा, ठीक है। तो उस प्रेशर में भी ये ब्लड के साथ मिलता नहीं है, ठीक है। तो लेस सॉल्युबल है एक, उसके बाद हल्का होता है, कैरी करना आसान है, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया इसका कि जो रेसिस्टेंस जो है ये कम रेसिस्टेंस एयर के मतलब वो करता है। जैसे एयर का रेसिस्टेंस आपके लंग्स के लिए उस प्रेशर में जो एयर प्रोवाइड करेगा उससे कम रेजिस्टेंस इसका होता है, तो इसको लंग्स के पास तक पहुंचने के लिए कम मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर गोताखोरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय डाइवर्स, मतलब गोताखोरों, अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस को मिला के जाते हैं, वो है हीलियम, और इस दोनों की मिक्सचर को हेलियोक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हेली ऑक्स, एच ई से हीलियम और ओ एक्स से ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस इज यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स, मतलब गोताखोरों के द्वारा कौन सा मिक्सचर यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए, वो था आपका हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो होता है कंपाउंड आपका, उसका स्ट्रक्चर पूछता है उसके मॉलिक्यूल का, तो उसका स्ट्रक्चर है आपका ऑक्टाहेड्रल, क्या होता है उसका, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इजिली सॉल्युबल इन वाटर, इस निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वो है जो पानी में आसानी से घुल सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनिया, इसका सही जवाब है अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज यूज्ड एज लाफिंग गैस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO2 नहीं, N2O, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ठीक है, ये कलरलेस होता है, ठीक है, और इसके ज्यादा इसमें वो बस लाफिंग गैस जो है आपका नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इतना याद रखें क्वेश्चन बनेगा। तो लाफिंग गैस इज बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थेसिया बाय डॉक्टर, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो था उसी को लाफिंग ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O था ना, ठीक है। तो इसी को जो डॉक्टर्स होते हैं वो एनेस्थेसिया के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस है इसको ज्यादा अगर ले लिए तो आपके कॉन्शियसनेस पे असर करता है, आपको डिजीनेस थोड़ा सा मतलब बेहोशी जैसा ऐसा वो असर करता है, ठीक है। तो एनेस्थेसिया में भी यूज किया जाता है इसको डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंजर गैस जो है जेनन को बोलते हैं, जेनन एक इनर्ट गैस है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बोरी के शुरू से चलते हैं। बोडियक्स मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर एंड यूज्ड एट फंगिसाइड, ठीक है। तो ये कहता है कि जो आपका कॉपर सल्फेट है मतलब CuSO4, ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके CaOH के साथ मिलके OH2 के साथ मिलके वाटर में फंगिसाइड को मारने में काम आता है, इसको क्या बोलते हैं, बोडियक्स मिक्सचर। नेक्स्ट है आपका बोरिक एसिड जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है और फूड प्रिजर्वेटिव में, ठीक है, तो ये भी सही है। ड्राई आइस ऑल्सो कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, पता है आपको, ये भी सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन काउजेस, मतलब जो नाइट्रोजन को अगर हम छोड़ दें तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करता है आपका, तो इंक्रीज करेगा क्या नाइट्रोजन के अमाउंट को एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में इंक्रीज करेगा क्या उसका अमाउंट, कुछ बैक्टीरियाज को खत्म कर देगा क्या, नहीं। इसका सही जवाब है कि नाइट्रोजन को डिस्चार्ज करने के बाद भी एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर में उसकी क्वांटिटी जो होती है वो अनचेंज्ड होती है बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि वो पूरे नाइट्रोजन साइकिल में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गैस यूज्ड टू इन्फ्लेट टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के मतलब एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस यूज करते हैं, तो सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, दूसरा उसका है
पहला तो ये हो गया कि नॉट सपोर्ट कंबसन, तो और दूसरा लोएस्ट गैस मतलब इसका खर्च भी कम है और कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। मेन काउज तो यही है आपका। नेक्स्ट जो है वो ऐसा बोला जाता है कि it is preferred in comparison with oxygen because nitrogen does not contain water। ठीक है, तो ऊपर जाने पे, हाइट पे जाने पे ये फ्रोजन नहीं होगा, जमेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू कंपनसेट डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप, मतलब जो पादप पौधे जो होते हैं जो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, वैसे पौधे कीड़ा मकोड़ा को किस मतलब एलिमेंट की कमी को पूरा करने के लिए, खनिज की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं। तो उसका सही जवाब जो है वो नाइट्रोजन, क्योंकि सारे पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो जो कार्निवोरस प्लांट है, ठीक है, वो कार्निवोरस प्लांट क्या करता है कि एनिमल्स को खाते हैं, जिससे कि उनके भीतर जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपने आप का ग्रोथ करते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉइल इन विच इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इज डेफिशिएंट इन। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कार्निवोरस प्लांट जो है, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, वैसे पौधे जहां पे उगते हैं उस मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन का कमी है, तभी वो उसको खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा गैस बैलून में भरा जाता है? बैलून में हीलियम गैस भरा जाता है, क्योंकि पहला तो ये हल्का होता है, जो हमने आपको वहां गोताखोर वाले केस में भी बताया था, और तो वही इसका मेन रीजन है बैलून में उसको हल्का होना, इसीलिए हम लोग बैलून में हीलियम गैस भरते हैं। अब हीलियम जो है, हाइड्रोजन नहीं भर के हम लोग हीलियम भरते हैं बैलून में। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि क्या है कि हाइड्रोजन जो अगर भरे और टेम्परेचर के पास ऊपर जाकर के वो विस्फोट भी हो सकता है, लेकिन हीलियम जो है आपका इनर्ट गैस है, तो इसकी वजह से हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, डज, क्योंकि हीलियम डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। ठीक है, नेक्स्ट है टीयर गैस, जो आंसू गैस, अश्रु गैस बोलते हैं हम लोग, जो पुलिस वगैरह यूज करते हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसमें सही जवाब है उसका अमोनिया। टीयर गैस बोलता है कि ये जो है आपका जनरल मतलब मोस्टली अमोनिया गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज टीयर गैस? अभी हमने बताया अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड, मतलब कौन से कंपाउंड की वजह से मतलब आपको सड़ी हुई मछली की तरह गंध लगेगा? तो वो आपका अमोनिया है, मतलब अमीनो जो कंपाउंड्स हैं, अमीनो मतलब NH3 जिसमें हो, तो उसकी वजह से उसका डेड मतलब मरी हुई मछली की तरह गंध होता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर? इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड अवस्था में रहेगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे? क्लोरीन रहेगा क्या, आयोडीन रहेगा क्या, ब्रोमीन रहेगा क्या, फ्लोरीन रहेगा? तो इसका सही जवाब है आयोडीन। ठीक है, अब ग्रुप 7 जो एलिमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था, हेलोजन भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? तो सही आंसर है इसका ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट रिएक्टिव एमंग हैलोजेंस इज? हैलोजन सीरीज में सबसे रिएक्टिव कौन होता है? तो सही जवाब है फ्लोरीन। ठीक है, हैलोजन का सीरीज आप याद कर लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन बीइंग सॉरी यूज्ड एज एनाल्जेसिक इज? कौन सा हैलोजन गैस को हम लोग एनाल्जेसिक में यूज करते हैं? तो सही जवाब है उसका ब्रोमीन, और ब्रोमीन द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट में हम लोग लो प्रेशर पे कौन सा गैस भरते हैं? तो उसका सही जवाब है आपका बी। बी में क्या था? एक तो मरकरी वेपर होगा ही होगा, और उसके साथ क्या है? नियोन गैस। ठीक है, आर्गन भी भरते हैं कहीं के। ठीक है, तो वही बोलता है कि मरकरी वेपर, आर्गन, नियोन और क्रिप्टन को हम लोग भर सकते हैं ट्यूबलाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ, किसके साथ? आर्गन गैस एट लो टेम्परेचर। सही है, मरकरी वेपर एट लो टेम्परेचर। ये दोनों इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हैलोजन वाला चैप्टर था, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड इनर्ट गैसेस, उसको हमने खत्म किया। अगले सीरीज में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे एसिड, बेस और साल्ट को। तो इसी तरह बने रहिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक ये पहुंचे, और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू दोस्तों।